नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र भी कहते थे। उनकी इतनी खूबियां हैं कि अगर बतानी शुरू कर दी जाए तो एक लंबी सूची बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन उनकी एक खूबी या एक काम ऐसा था जिसकी वजह से वो भारतीय सेना के दिल में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए थे। जी हाँ, देश के रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जो अभूतपूर्व था। शायद सबको पता होगा कि मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री बनने से पहले जब कोई सैनिक शहीद होता था तो उसके घर पे सिर्फ उस शहीद की टोपी भेजी जाती थी। लेकिन मुलायम सिंह ने रक्षा मंत्री रहते हुए यह आदेश दिया था कि अब सैनिकों का पार्थिव शरीर ससम्मान उनके घर पहुंचाया जाएगा और उनकी अंत्येष्टि में जनपद के जिलाधिकारी, एसएसपी या एसपी वहां मौजूद रहेंगे। आज उन शहीदों के परिजन भी नेताजी को याद कर गमगीन हो रहे होंगे। महज 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बनकर उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर का दमदार आगाज किया था। शुरू शुरू में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह यादव हालांकि शिक्षक थे। वह चाहते तो बड़े आराम से नौकरी करते हुए अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्हें तो कुछ और ही मंजूर था। वह सिर्फ नौकरी करके संतुष्ट नहीं होना चाहते थे। उनके पास एक बड़ा विजन था। उनके पास एक बड़ी सोच थी। वह चाहते थे कि प्रदेश और देश के दबे कुचले लोग और अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर भी बदले। समाजवाद के प्रवर्तक राम मनोहर लोहिया से प्रेरित होकर उन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया। पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों के हितों की अगुवाई करके उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पुख्ता राजनीतिक जमीन तैयार की। 1967 में जब सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो बहुत दिनों तक उनकी चर्चा होती रही। चुनाव के बाद वह विधायक भी बन गए। उस समय उनकी उम्र महज 28 वर्ष थी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि मुलायम सिंह यादव नाम का नेता भविष्य में कुछ बड़ा करने वाला है। उस समय राजनीतिक गलियारों में हो रही वह चर्चा धीरे धीरे मूर्त रूप लेने लगी। मुलायम सिंह यादव का कद दिनों दिन बढ़ता गया। नतीजा यह रहा कि वह उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने। हालांकि उसके पहले वह जनता दल पार्टी में हुआ करते थे। 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जन्मे मुलायम सिंह यादव को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह लिटिल नेपोलियन कहकर बुलाया करते थे। अब आप सोचिए कि चौधरी चरण सिंह को शायद उस समय आभास हो गया होगा कि यह युवा नेता मामूली आदमी नहीं है। मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसका विरोध भी हुआ, तो उसकी प्रशंसा भी बहुत हुई। वह फैसला था कि उत्तर प्रदेश में सारे सरकारी कामकाज अब हिंदी में होंगे। हिंदी के बड़े साहित्यकारों और लेखकों ने मुलायम सिंह के उस आदेश का पुरजोर तरीके से स्वागत किया था। एक बार जब मनमोहन सिंह की सरकार खतरे में थी न्यूक्लियर डील को लेकर, तो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी लाइन से हटकर मनमोहन सिंह का समर्थन किया था और उनकी सरकार बच गई थी। मुलायम सिंह यादव देश हित के मामलों में कभी भी अपनी पार्टी के वसूलों का ख्याल नहीं रखते थे। उनके लिए प्रदेश
और देश सबसे ऊपर था। जब वो रक्षा मंत्री थे तो उस समय सेना में सुखोई 30 लड़ाकू विमान की डील हुई थी। यानी नेताजी को लेकर आज जितनी भी बातें कही जाए शायद कम पड़ जाएंगी, और सेना तो उन्हें शायद कभी भुला नहीं पाएगी, क्योंकि एक ऐसा फैसला जो सेना के लिए बहुत बड़ा फैसला था। सबको याद होगा कि पहले जब कोई सैनिक शहीद होता था तो उसके घर पे सिर्फ उसकी टोपी जाती थी, लेकिन रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब जो भी सैनिक शहीद होगा उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचाया जाएगा, और उसकी अंत्येष्टि में उसके जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी या एसपी वहां मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज अपने आप को अनाथ समझ रहे होंगे, क्योंकि मुलायम सिंह उनके लिए एक नेता ही नहीं थे बल्कि उनके अभिभावक भी थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की बागडोर आज अखिलेश यादव के हाथों में है, सुरक्षित भी है, लेकिन नेताजी की शैली, उनकी लोगों से जुड़ने की कला समाजवादी पार्टी के किसी नेता में नहीं है। मुलायम सिंह जिस तरीके से समाज के हर तबके से जुड़े नेताओं की कदर करते थे, उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहा करते थे, वैसा गुण शायद अखिलेश यादव में भी नहीं है। अखिलेश को अपने पिता के कई गुणों को सीखने की आवश्यकता होगी। मुलायम सिंह यादव का कद कितना बड़ा था उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज देश के कोने कोने से लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया। कहा जाए कि वर्तमान समय का समाजवाद का सबसे बड़ा योद्धा आज इस दुनिया से चला गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विजडम न्यूज भी नेताजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। नमस्कार।